हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। पहले हम लेआउट में थोड़ा रिकैप कर देता हूँ लास्ट क्लास का कि HTML हमने एक लिया और उसके अंदर हमने क्लास और आईडीज़ का आपको काम करके दिखाया, होवर इफेक्ट करके दिखाया और इसके ऊपर हमने कोई काम किया। और अब हम एक नया वर्क करने लगे हैं बूटस्ट्रैप के साथ, कॉलम और रोज़ को बनाने लगे हैं। हम न्यू फाइल ले लेते हैं और उसका नाम मैं डाल देता हूँ HTML। मेरे यहाँ पे ज़रा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, आपकी साइड पे ज़रा डिफरेंट अपीयरेंस लेआउट आएगा। तो मैं एक्सप्लोरर लेआउट को अपने यहाँ पे कॉल करता हूँ, एक न्यू फाइल लेता हूँ और उसका नाम मैं डालता हूँ practice.html भी आप रख सकते हैं और HTML भी रख सकते हैं। तो मैं HTML कर देता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क लूँगा, एंटर करूँगा, कोड लिखा आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लैरिटी है। डॉक्यूमेंट का टाइटल मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस क्लास HMFTJ प्रैक्टिस क्लास बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप की आज हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें। तो इसके ऊपर अब आप वर्किंग देखें। हम क्या करेंगे, हेड में हम CDN के ज़रिए यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप। तो हमें CDN का लिंक यहाँ पे लगाना है। तो लिंक एक टैग है, ठीक है, और इसका हाइपर रेफरेंस होगा और इस हाइपर रेफरेंस के साथ इसका रिलेटिव होगा जिसके अंदर हम डालेंगे स्टाइल शीट। ये लिखना लाजमी है, ये ऐसे ही हम फॉलो करेंगे तो ये बूटस्ट्रैप कॉल हो जाएगी। और CDN का हम लिंक दे देंगे और जहाँ से हमने लिंक ओपन किया है ये इमेज टैग की तरह यहीं पे क्लोज भी हो जाएगा। तो बूटस्ट्रैप के लिए हमें लिंक जो लगाने हैं वो 2 या 3 लगाने हैं। वो किस तरह लगाने हैं, हम CDN पे चलते हैं, अपने टैब में आते हैं ब्राउज़र में, हम करते हैं बूटस्ट्रैप CDN। और CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, ऑनलाइन 24/7 ये अवेलेबल है। उधर से हम इसको करेंगे, ये वेरीफाई करेगा और वेरिफिकेशन के साथ ही हम इसके ऊपर ब्रिजेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, ये वेरीफाई होगा और हमें CDN पे जाने देगा। तो ऑफिशियल बूटस्ट्रैप CDN पे हम चलते हैं और किसी ने पहले से ही हमारे लिए लाइब्रेरी लिख के रखी हुई है जिसके अंदर बूटस्ट्रैप की फॉन्ट आसम है, बूट्स वॉच है, बूटस्ट्रैप आइकॉन्स है। ये क्या करेगी, ये CSS का फ्रेमवर्क है बेसिकली। और CDN के लिए हमें CSS, जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट बंडल ये सिर्फ कॉल करना है और हमारा काम चल जाएगा। अभी 4.6 है, 5.3 है। अगर हम बूटस्ट्रैप 5.3 यूज़ करना चाहते हैं तो CSS को इस तरह कॉपी करेंगे। पब्लिशर में पग में यूज़ करें तो इस तरह सिंटेक्स होगी, हैमल में यूज़ करें तो इस तरह सिंटेक्स होगी। हम HTML में कर रहे हैं तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। एक ये वाला हमें स्टाइल का लिंक चाहिए, जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले इसको डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि हमें इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए। इंटीग्रिटी और उसको आप छोड़ दें, हाइपर रेफरेंस और स्टाइल शीट रिलेटिव। तो ये हम कॉल कर लिए हमने CDN से, ये हमने नहीं लिखी हुई, ये CDN पे पड़ी है। अगर आप इस लिंक को फॉलो लिंक करते हैं तो इस फॉलो लिंक पे अगर आप जाएंगे तो ये पहले से किसी ने लिख के रखा हुआ है CSS का। इसके अंदर भी ID और क्लास आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अगर आप गौर से देखें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसके अंदर भी ID और क्लासेस डिफ़ाइन हुई हुई हैं, हैश से कलर डिफ़ाइन हुए हुए हैं, RGB कलर्स हैं, चीज़ें हैं, मुख्तलिफ क्लासेस इसमें पहले से किसी ने लिखी हुई हैं, हमें नहीं लिखने पड़ेंगी। तो बहरहाल CDN यहाँ से आपका स्टाइल शीट चल जाएगी, बट हम इसके बाकी चीज़ें जावास्क्रिप्ट भी कॉल कर लेंगे। इसकी CSS जैसे हमने कॉल की इसी तरह इसकी जावास्क्रिप्ट कॉल होगी और इसकी जावास्क्रिप्ट HTML के एंड में डॉक्यूमेंट के हम ला के इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये हमारे बिहाफ पर किसी ने पहले से लिख के रखी हुई है और जहाँ पे हमारी बॉडी एंड होगी वहाँ पे हम इस स्क्रिप्ट को भी कॉल कर देंगे। अब ये 2 हमने कर लिया। अब आइकॉन नहीं आएंगे, आइकॉन के लिए हमें इसकी फेविकॉन या फाउंड ऑसम की लाइब्रेरी भी कॉल करनी पड़ेगी। बहरहाल अभी आज के लेक्चर में हम इससे बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे और उस डिव स्ट्रक्चर में आज हम आपको काम करके दिखाएंगे कि उसका फ़ायदा क्या है और उसका कितना एडवांटेज है कि हम कितना जल्दी लेआउट डिफ़ाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, आज हम इधर कंटेनर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी काम करना है क्लासेस में करना है, ठीक है, और अपना कोई डिफ़ाइन है तो आप ID से भी कर सकते हैं। तो हम कंटेनर लेंगे यहाँ पे और कंटेनर फ्लूइड कंटेनर भी है, ये पेरेंट डिव है और उसके अंदर जाके फिर हमारे पास फर्दर डिव है, चाइल्ड डिव है। इसका हम क्लास का नाम ले लेते हैं रो, ठीक है, और उसके अंदर ही हम इस डिव को क्लोज़ भी कर देंगे। तो जब हम क्लोज़ करेंगे ये रो वाली होगी, ठीक है, और इसके अंदर हम 4 कॉलम या 3 कॉलम लेआउट लेंगे। तो मैं इधर आता हूँ, एक डिव लेता हूँ, ये स्ट्रक्चर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। अभी हम कंटेंट इसमें डालेंगे जो हम पहली क्लास में कंटेंट बना चुके हैं, चीज़ें बना चुके हैं, इमेजेस लगा चुके हैं। पर अभी हम जब लेआउट स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना शुरू कर देंगे और ये फुली रिस्पॉन्सिव है, क्या है, फुली रिस्पॉन्सिव है, इसका ये एडवांटेज है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस
तो अभी रो हो गया। रो के अंदर हम क्लास में अपनी क्लास में कॉलम ले लेते हैं। कॉल MD मैं 4 ले लेता हूँ, मुझे 4 कॉलम बनाने हैं, तो मैं एज़ इट इज़ इसको कॉपी कर लेता हूँ। और ये मैं कॉपी करके इसको एज़ इट इज़ कॉल MD 4 मतलब 12 की ग्रिड है मेरी, तो मैं 4 के 3 कॉलम ले सकता हूँ। और अगर इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल दूँ तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर कंटेंट डाल देता हूँ 1 2 3। तो हमारा ये कॉलम लेआउट अगर हम इसको कंपाइल अप करें, इसको हम चलते हैं, रन करते हैं, रन स्टॉप डिबगिंग, रीस्टार्ट डिबगिंग फ्रॉम हेयर, practice.html पे हम चलते हैं। practice.html अब रन हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 2 3 लेआउट में आ गया है। अब इसके हम कलर भी देख सकते हैं। इसको क्लासेस, एक क्लास के साथ और क्लासेस भी दे सकते हैं। जैसे मैं BG डार्क कर देता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक हो जाएगा। BG वार्निंग कर देता हूँ। एक क्लास के साथ और भी क्लासेस दे सकते हैं। तो BG डैश सक्सेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर आ जाएगा। और अगर मैं उसके अंदर कंटेंट में लास्ट वाली में BG वार्निंग कर देता हूँ तो मेरे पास येलो आ जाएगा। तो ये इस तरह इसकी क्लासेस डिफ़ाइन है। येलो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने BD लिखा है, BG लिखना था, टाइपो मिस्टेक। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है वो क्लास एग्जिस्ट करती हो। अब इसके अंदर मैं कंटेंट में फ़िल्टर है, जितनी मर्ज़ी चीज़ें डालूँ, इमेज डालूँ, टैब्स डालूँ, पिक्चर्स डालूँ, चीज़ें डालूँ, वो ऑटोमेटिकली मेरा लेआउट ग्रो करता जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं इमेजेस भी लगाऊंगा, अभी कंटेंट भी आपको करके दिखाऊंगा। तो पिक्चर एज अ इमेज सोर्स सेट में हम लगा रहे हैं। तो अभी हम BR डैशेस ले लेते हैं, कुछ BR डैशेस ले लेते हैं। इसमें H1 ले लेते हैं। H1 में कोई हम एलिमेंट डिफाइन कर देते हैं और फिर हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो एज़ कंटेंट हम डालते जाएंगे तो ये ग्रो करती जाएगी, ठीक है। और इसका दूसरा एडवांटेज क्या है बूटस्ट्रैप का, ये देखें, जैसे ही लेआउट मेरा स्क्रीन मोबाइल पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्प्लिट एंड फिल हो जाएगा। तो ये एडवांटेज है बूटस्ट्रैप का। कंटेनर ऑटोमेटिकली मार्जिन देगा। अगर हम कंटेनर क्लास यहाँ पे यूज़ कंटेनर फ्लूड यूज़ कर लेते हैं, फ्लड कंटेनर यूज़ कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसको फिल कर देगा स्क्रीन के साथ जितना साइज होगा हमारा। तो ये दोनों लेआउट आप लोगों को पता होना चाहिए। कंटेनर फ्लूड क्लास भी है और कंटेनर सादा भी है। तो कंटेनर डैश फ्लूड में करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखें ऑटोमेटिकली पूरी फिल कर देगा स्क्रीन के साथ, ठीक है, मार्जिन गैप को ख़त्म करके फिल कर देगा। तो इस तरह आप करके इसमें कंटेंट करेंगे। ये बूटस्ट्रैप की वीडियो थी, हमने कैसे इसको कॉल किया, रिकैप कर देता हूँ। हमने CDN से बूटस्ट्रैप को कॉल कराया, CSS कॉल कराई और CSS के फ्रेमवर्क है और नीचे इसकी हमने जावास्क्रिप्ट कॉल कराई, ठीक है, मिनीफाइड वर्जन है। तो इसके बाद हमने इसके अंदर रो कंटेनर फ्लूड क्लास ली, उसके अंदर रो लिया, रो के अंदर हमने कॉल MD 4 लिए, मीडियम साइज़ कॉलम 4 लिए, मतलब स्क्रीन पे 3 डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दी, तो टोटल 12 होती है। तो अगर आप चाहें कोई रो इसके नीचे लेआउट में, अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ मैं कॉपी कर देता हूँ और एक और रो मैं नीचे ले लेता हूँ सेक्शन में, और इसके अंदर मैं रो को सारा कुछ यही रहने देता हूँ, बस मैं क्लास एक कम कर देता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ माई फुटर। और इस तरह लेआउट हम बनाएंगे और इसको मैं कॉल MD 4 की बजाय 12 कर देता हूँ। इसी तरह इस रो और इस कंटेनर को मैं इस तरह रो लेता हूँ और इसी कंटेनर के ऊपर वो रो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ इधर करके, और फिर उसका नाम भी मैं ये दे देता हूँ और उसका नाम मैं हेडर सेक्शन डाल देता हूँ। इस तरह आप फिलिंग करेंगे। अब नेक्स्ट में हम कंटेंट डालेंगे, तो अब जाके रिफ़्रेश करते हैं तो देखें हेडर फुटर लेआउट के साथ कंटेंट बन गया। बीच में मैंने थोड़ी सी गलती की है, कंटेनर रो थी, एक ये भी कंटेनर रो थी और ये भी कंटेनर रो थी, ठीक है। तो उसके अंदर मेरे पास 12 की ऑप्शन है, तो मैंने 12 किया है। तो अब ये 444 जो हैं इनको मैं एडजस्ट करूँगा अकॉर्डिंगली, और मेरी डिव जो क्लोज़ हो रही है रो की और कॉलम की उसका मैं ख्याल रखूँगा ताकि मेरे पास जो कंटेनर मेन है वो वैसे ही रहे। तो इसमें हेडर क्लास जो मैंने रो के साथ कॉल कराई तो कॉल MD 12 आ गया, वार्निंग मैंने दे दिया इसलिए वो आपको आइडिया नहीं होगा। तो अभी आप इसको ये देखें, मीडियम कॉलम्स में हमारे पास 3 कॉलम लेआउट में
हेडर फुटर आ गया। 3 का मैं कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सेम कलर दिया हुआ है विजय वार्निंग, तो आपको वो नज़र नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ विजय अलर्ट कर देता हूँ, यहाँ डेंजर ही होता है वैसे बेसिकली। तो ये देखें अब आपको नज़र आया हेडर फुटर वाइट वाली जो ग्लास ऊपर। तो इसको मैंने कलर चेंज करके मैं इसको कुछ और कलर नहीं देता, डिफ़ॉल्ट कलर हमारे पास वाइट आ जाएगा। तो ये 1 2 3 लेआउट है, हेडर है ऊपर और फुटर है। इस तरह लेआउट को हम फिल करेंगे और जैसे जैसे हम इसके अंदर कंटेंट डालते जाएंगे इस डिव में, और इसको हम फिक्स विड्थ भी दे सकते हैं। तो मैं BR डैशेस दे के ब्रेक रूल्स कर देता हूँ। 80 कॉलम पे ब्रेक रूल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैं इधर मल्टीपल ब्रेक रूल्स देता हूँ ताकि आपको थोड़ा लेआउट समझ आए। तो इस तरह हम लेआउट डिफाइन करेंगे, हेडर फुटर और 3 सेक्शन लेआउट। और ये इक्वल साइज इसके हैं, 33%, 33%, 33% और 100% और 100। जैसे ही मैं चीज़ छोटा करूँगा तो इस तरह हो जाएगा, बड़ा करूँगा तो ये स्क्रीन पे स्प्लिट हो जाएगा, हेडर फुटर सेक्शन और फुटर नीचे आएगा। तो अभी आप इस पर नेक्स्ट काम